नमस्कार। योगमय जीवन में आप सभी का स्वागत है। हम मानव ये समझते हैं कि इस पूरी सृष्टि में, इस पूरी पृथ्वी पे एकमात्र हम ही हैं जो निवास करते हैं और इसकी सारी जो प्राकृतिक संपदा उस पर केवल और केवल हमारा हक है। तो ये एक बहुत गलत और स्वार्थी सोच है, क्योंकि जब इस सृष्टि का निर्माण किया गया तो यहाँ पर जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदी नाले, पहाड़, झरने, सब कुछ जो है प्राकृतिक संपदा के रूप में निर्मित किया गया। तो सबका इसमें बराबर का हिस्सा है, बराबर का अंग है और हम सब मिलकर प्रकृति के इस जो वायुमंडल बोले या जो सृष्टि का चक्र बोले, उसमें एक कड़ी के रूप में आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यदि कहीं पर भी कोई कड़ी बीच में टूट जाती है तो इसके कारण क्या होता है कि पूरे सृष्टि चक्र में, पूरी प्रकृति के वायुमंडल में बहुत जो है गड़बड़ हो जाती है, उसका सिस्टम जो है बिगड़ जाता है। और फिर इसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो हमें प्राकृतिक आपदाओं के रूप में, तूफान, बाढ़, चक्रवात आदि के रूप में देखने मिलते हैं। तब हमें समझ में नहीं आता कि अचानक ये सब क्या हो गया, कैसे होगा। क्योंकि हम तो ये देखते हैं कि भाई हमें तो विकास चाहिए, तरक्की चाहिए, हमें तो बड़े बड़े सड़क मार्ग चाहिए, वायुयान के लिए हमें एरोड्रम चाहिए, हमें जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स चाहिए, मॉल चाहिए, दुनिया भर के जितने भी सुख सुविधाएं हैं सब हमें चाहिए। लेकिन उनको पाने के लिए हम कितनी प्राकृतिक संपदा को, वन संपदा को नष्ट कर रहे हैं, इस पे हमारा ध्यान नहीं जाता। और उसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ये तो हमें दिखाई दे रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर लगातार हाई हो रहा है, लेकिन उसके पीछे वजह क्या है उस पर थोड़ा सा हम विचार नहीं करते, या करते भी हैं तो हम सोचते यार ठीक है अभी तो चल रहा है काम, मतलब काम चल रहा है तब तक है, आगे की पीढ़ी से हमें कोई मतलब नहीं, हमें किसी के लिए कुछ नहीं करना। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है आज 22 मई को जैव विविधता दिवस, जिसको कि वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे भी कहते हैं, मनाया जाता है। जो हमें बताता है कि इस पूरी दुनिया में जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, सबका, जल पे हो, थल पे हो, बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं और ये सब हमारे प्रकृति के लिए, हमारे लिए बहुत 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 उपयोगी है। लेकिन हम जब अपने बारे में सोचते और हमको लगता है जब हम जीवन यापन कर पा रहे हैं और किसी वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो हम इन सब छोटी छोटी बातों को जानते हुए नज़रअंदाज करते रहते हैं और ऐसे दिन आते हैं चले जाते हैं। लेकिन कुछ नहीं तो हम छोटे छोटे से कदम, छोटे छोटे से जो है अपने तरीके से उपाय अपनाएं तो इसमें हम भी अपना सहयोग दे सकते हैं। जैसे हम पौधे लगाएं, पौधों का रोपण करें, अपने आसपास जो भी जीव जंतु गायब हो रहे हैं, चिड़िया गायब हो रही तो उसके लिए दाना पानी रखें, बर्ड फीडर भी आजकल आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जो कर सकते हैं, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें, कचरा कम से कम फैलाएं, जो कीटनाशक वगैरह का उपयोग होता है उसको भी कम से कम करें। मतलब ऐसी कोई भी हमारे माध्यम से जो क्रियाएं हो रही है, प्रक्रियाएं हो रही हैं जिनसे कि इन प्राकृतिक संपदा को, जीव जंतुओं को थोड़ा भी नुकसान पहुंच रहा है, और यदि हम उसको कम कर देते हैं या बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं तो ये हमारा थोड़ा सा छोटा सा योगदान भी जैव विविधता को संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। तो यही इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि हम सब अपने तरीके से जो भी इस कार्य में सहयोग दे सकते हैं दें, और जीव जंतुओं की जो प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं, हो चुकी हैं, लेकिन जो बची हैं उनको बचाने में हम अपना सहयोग दें। तो इतना हम सब कर सकते हैं, मुझे विश्वास है सब कर सकते हैं। तो संकल्प लेके हमारे माध्यम से हम जो भी संभव होगा वो करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।